हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। ये सारा का सारा पॉलिनोमियल है। और हमें क्या किया गया है कि जितना भी ये क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें डिग्री पी एक्स का वैल्यू जो होता है डिग्री क्यू एक्स के इक्वल हो जाए, डिग्री क्यू एक्स का वैल्यू जो होता है डिग्री आर एक्स के इक्वल हो जाए, डिग्री आर एक्स का वैल्यू उसमें लास्ट में जो होता है जीरो। तो प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल बताना है और जो एग्जाम्पल लेंगे उसको डिवीजन अल्गोरिदम के थ्रू उसको सेटिस्फाइड भी करवाना है कि जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो सही है या रॉन्ग है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम जो पहला क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो होता है उसका वैल्यू क्या हो जाए, डिग्री क्यू एक्स के इक्वल हो जाए। तो इसमें एग्जाम्पल सोचना होगा। तो ऐसा हम सोच सकते हैं एक्स जो होता है ना वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है डिवीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक रैंडम कोई अपना एग्जाम्पल लेते हैं और जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसको सेटिस्फाइड करके भी बताना होगा। तो सबसे पहला क्या करते हैं, पी एक्स का वैल्यू लेते हैं कि पी एक्स का वैल्यू वो ले लेते हैं कि वो 2x² है और प्लस का 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो बोला गया है कि जो हमारा कोसेंट होगा उसका भी डिग्री सेम होना चाहिए। तो हमें डिग्री सेम रखना है, नंबर सेम हो उससे मतलब नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एक्स स्क्वायर का जो डिग्री मतलब जो डिग्री होगा क्यू एक्स का जो पॉलिनोमियल का वो डिग्री पी एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यानी अगर हम हमारा पी एक्स कितना है उसका डिग्री कितना है, तो 2 है, तो क्यू एक्स का भी डिग्री 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, तो जो हम जी एक्स लेंगे उस जी एक्स में जो होता है वो कोई जो होता है नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो पी जी एक्स आवे उस जो क्यू एक्स आवे उसका जो डिग्री होगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम 2 से जो होता है डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो क्यू एक्स आएगा, यानी जो क्यू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2x² प्लस का 4 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x² प्लस का 2 अपॉन में 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये x² प्लस का 2 हो जाएगा। इस केस में बात करें तो इस केस में जो आर एक्स का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस चीज को डिवाइड कर रहा है, तो आर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ से हमें सेटिस्फाइड करके भी दिखाना है, तो सेटिस्फाइड करने के लिए डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है कि जो पी एक्स का वैल्यू होगा, यानी पी एक्स यहाँ पर क्या डिविडेंड की तरह, और यहाँ पर जो पी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस का आर एक्स। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आया उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो हम एग्जाम्पल लिए वो सही है कि नहीं। तो पी एक्स के जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो वो है 2x² प्लस का 4, और जी क्यू एक्स का वैल्यू कितना लिए थे, तो कितना आया है, वो है x² प्लस का 2, और जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और रिमाइंडर कितना आया था, तो वो रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4, यानी ये दोनों आपस में सेम आ रहा है, यानी जो पहला एग्जाम्पल था वो सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरी क्वेश्चन में बोला है कि जो डिग्री क्यू एक्स का है वो रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। जो डिग्री जो होता है क्यू एक्स का डिग्री आर एक्स के बराबर होना चाहिए।
उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें जो डिग्री क्यू एक्स का होगा वही डिग्री आर एक्स का होगा। यानी अगर इसका जो डिग्री 1 है तो इसका भी डिग्री 1 होगा। तो एक पी एक्स जो होता है ज्यूम करते हैं पॉलिनोमियल जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स में क्या होगा, एक्स ले लेते हैं। अब जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कोसेंट का डिग्री होगा वही रिमाइंडर का भी डिग्री आना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम x को अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, यानी एक्स स्क्वायर बनाना है x से, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, x से, तो x को जो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे और ये इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करना है, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा जिससे ये कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल और केवल। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोसेंट है यानी जो यहाँ क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्या हो जाता है, यही क्यू एक्स है और ये जो होता है वो आर एक्स है। यानी इस दोनों में देखें तो डिग्री सेम है, इसका भी डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है। यहाँ से ये एग्जाम्पल हो सकता है पी एक्स का और जी एक्स। यहाँ से क्या होता है, इसको सेटिस्फाइड यानी इसको जो होता है वो एल्गोरिथम से वेरीफाइड करते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। आप यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू कितना लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब यहाँ जी एक्स का वैल्यू कितना आया, जी एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स है, और क्यू एक्स का वैल्यू कितना आया है, तो वो भी एक्स आया है। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है, कितना आया है, तो एक्स आया है। तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यानी ये दोनों पी एक्स का वैल्यू और दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम हो गया यहाँ से। तो यानी दूसरा एग्जाम्पल भी क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है कि डिग्री आर एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, डिग्री जो आर एक्स का वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू जो होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। ऐसा किस लिए लिए हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, जो रिमाइंडर का जो डिग्री चाहिए वो 0 चाहिए। डिग्री 0 कब होता है, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उस टाइम में डिग्री 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये 2 है तो 2 के साथ x का पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग जानते होंगे कि x का पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 1 जो होता है 2 ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, gx लेते हैं, gx क्या लेंगे, तो gx को लेते हैं क्या, x। अब जब p क्या करना है, ये डिवीजर की तरह ट्रीट हो रहा है और ये डिविडेंड की तरह ट्रीट हो रहा है, तो x को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ से क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ से जो क्यू एक्स का वैल्यू है वो x आ रहा है और जो आर एक्स का वैल्यू है 1 आ रहा है। इस केस में इसका डिग्री कितना है, 1 है क्यू एक्स का, और रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 1 है। तो यहाँ से अगर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाइड भी करेंगे तो ये जो होता है पी एक्स का वैल्यू कितना होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। अब यहाँ से क्या आ जाता है, तो जी एक्स का वैल्यू कितना लिए हैं, तो एक्स आया है, एक्स को एज्यूम किए थे, और क्यू एक्स का वैल्यू कितना आया है, एक्स आया है, और रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, और पी एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1। यानी एल एच एस साइड देखे आर एच एस साइड देखे दोनों जो होता है सेम आ गया, यानी जो चीज लिए हैं वो सही लिया गया है, तो वेरीफाइड हो जाता है। थैंक यू।